मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम मुझसे निकाह नहीं करेगी तो मैं तुझे मार दूंगा, और अगर तू रिपोर्ट करवाएगी मेरे खिलाफ तो मेरे पीछे मेरे 5 भाई हैं, मुझे छुड़ा लेंगे, लेकिन अगर मैं बाहर आ गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जहाँ दिख जाएगी तुझे उठा के मैं भी मर जाऊंगा और खुद तुझे भी मार दूंगा। तुम मुझसे निकाह करेगी, मेरे साथ शादी करेगी। इसने मना करा तो वो बोल रहा है कि तू मेरे साथ अगर शादी नहीं करेगी तो तू जहाँ मिलेगी वहाँ से उठा के ले जा। मम्मी किसके साथ थी? उसके मौसम के साथ थी। अच्छा। हाँ, जो लड़का इसको धमकी दे रहा है उठाने की। धीरे धीरे निकली तो उसने कहा भैया मेरी हेल्प करो। मैंने क्या हुआ बेटा? इसने बताया मुझे मौसम लड़का है कटिया पुल का, वो मुझे छेड़ रहा है, शादी करने के प्रताड़ित कर रहा है, और ऊपर से कहता है कि जला के मार दूंगा अगर तूने पुलिस पे गई तो। जो अपने घर चले गए तो ये लड़का जो है वहाँ से जो है इसको भगा के लेके आया हमारी वाइफ को। अच्छा। वहाँ से भगा लाया गांव से। 16 साल की नाबालिग बच्ची सरिता स्कूल जाना बंद कर दिया है क्योंकि मोहसिन खान ने धमकी दी है, अगर तूने मुझसे निकाह नहीं किया तो तुझे मैं जिंदा जला दूंगा। और ये घटना है रामनगर नैनीताल उत्तराखंड की, इस देवभूमि की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बच्ची सरिता की मां सपना को 1 साल पहले भगा के ले जा चुका है, यानी कि इस परिवार को तहस नहस कर चुका था मोहसिन। ये हिम्मत आई कहां से मोहसिन पर कि पहले वो सपना को भगा के लेके जाता है जिसके 3 बच्चे थे, और अब वो इस सपना की बेटी सरिता जो 16 साल की है, नाबालिग बच्ची है, उसे कर रहा है तंग, निकाह पे बना रहा है दबाव। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है बबीता जी। जी हाँ, बबीता रावत। अगर बबीता रावत इस मसले पे नहीं आई होती, शायद ये नाबालिग बच्ची सरिता उसके गांव का शिकार हो चुकी होती। और बबीता रावत पहाड़ी मूल की ये उत्तराखंडी महिला जो इस परिवार के बगल में रहती है, उसने सबसे पहले इस मामले को पकड़ा और इस बेटी को बचाने की पूरी कोशिश की। और आज ये मामला हिंदू संगठनों के माध्यम से तहरीर के रूप में थाने में आ चुका है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस वीडियो को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल उत्तराखंड की देवभूमि में ऐसे बहुत से सवाल आ रहे हैं कि जब कोई मोहसिन नाम का लड़का एक सरिता नाम की लड़की को निकाह का दबाव बना रहा है, और ऐसी बहुत सी खबरें आपको अक्सर सुनने को मिलती हैं। लेकिन इस मसले पर सरिता जो 16 साल की है, और देखिए मैं बता दूं सारे नाम मैंने बदल दिए हैं सिवाय बबीता रावत जी। फिलहाल सरिता ने जो बात बोली है कि उसको तंग कर रहा है, स्कूल जाना उसका बंद हो गया है इस मोहसिन के कारण। सबसे पहले आप सिलसिलेवार इंटरव्यू सुनिए। हाय, मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मैं से मौजूद हूँ पीरोमदारा चौकी, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड में। इस देवभूमि में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। मासूम बच्चियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने के, उन्हें जबरदस्ती डराकर निकाह करवाने के। ऐसे ही मामला पीरोमदारा चौकी थाना क्षेत्र में आया है। हाँ साने मौजूद हुआ बच्ची। उस लड़की ने मुझे बहुत परेशान किया है, कुछ 1 महीना हो रहे हैं। वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम मुझसे निकाह नहीं करेगी तो मैं तुझे मार दूंगा, और अगर तू रिपोर्ट करवाएगी मेरे खिलाफ तो मेरे पीछे मेरे 5 भाई हैं, मुझे छुड़ा लेंगे, लेकिन अगर मैं बाहर आ गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जहाँ दिख जाएगी तुझे उठा के मैं भी मर जाऊंगा और खुद तुझे भी मार दूंगा। कितने टाइम से पीछे पड़ा आपके? अभी 1 ही महीना हो रहा है। 1 महीना हो रहा है। आपने स्कूल जाना बंद कर दिया? हाँ। अच्छा। स्कूल नहीं जा रही हूँ, मेरी शिकायतें आ रही हैं स्कूल से लेके, मैं स्कूल भी नहीं आ रही। ये बच्ची जो है, मोहसिन नाम का जो व्यक्ति है, 27 साल का, ये बच्ची 15-16 साल की लड़की है। तो मोहसिन के डर से स्कूल जाना इसने बंद कर दिया है। और इसको बचाया कैसे ये मामला संज्ञान में आया है, क्योंकि लगातार वो फोन करता था इनके घर में, इन्होंने फोन ब्लॉक भी कर दिया। तो एक दिन ये बच्ची रो रही थी, तो बबीता नाम की महिला, आपका नाम बबीता ही है ना, तो ये थी, उन्होंने कैसे किया ये आप उनसे सुनिएगा। बोलो जी। ये लड़की एक दिन रो रही थी तो मैं इसके घर गई, तो मैंने कहा इसको कि क्यों रो रही है, तो इसने बताया नहीं। फिर मैंने इसको बहुत बोला क्यों रो रही, मुझे मजबूरी बता क्या हुआ, मम्मी ने कुछ बोला, पापा ने कुछ बोला। तो इसने फिर अपनी प्रॉब्लम बताई कि एक लड़के का फ़ोन आ रहा मेरे पास। तो मैंने बात करी उससे, तो वो बोला नहीं रॉन्ग नंबर है। मैंने बात करी जब उससे, तो वो बोला रॉन्ग नंबर है। फिर मैं अपने घर चली गई। फिर मैं थोड़ी देर में आई तो इस कॉल लगा रहा है, इसके लिए इससे बात कर रहा, तो मैं छुप गई। तो इससे बोल रहा है कि तुम मुझसे निकाह करेगी, मेरे साथ शादी करेगी। इसने मना करा तो वो बोल रहा है कि तू मेरे साथ अगर शादी नहीं करेगी तो तू जहाँ मिलेगी वहाँ से उठा के ले जाऊँगी। तो मैंने इसको बोला क्या बोल रहा है वो, मैंने हैंड फ्री कराया। तो वो सारी मैंने बातें सुनी, इनकी बातें सुन के तो मैंने उसको गाली गलौज करी। तो वो फिर अलग अलग नंबरों पर फ़ोन करता था। मैं उठाती उसका फ़ोन तो मेरे साथ बात नहीं करता है, और ये उठाए तो बात करता है।
फिर एक दिन मैंने उसको बोला, मैंने कहा चौकी मिल जाना मुझे, मैं चौकी पे मैं पुलिस वाली बोल रही हूँ। तो उसने इसकी मम्मी को फ़ोन दे दिया, इसकी मम्मी उसके साथ थी। तो इसकी मम्मी ने बोला तो मेरे पति से बात कौन होती है बात करने वाली। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे भी तेरे पति से शादी करनी है, तो आजा यहाँ पे मिल जा। तो उसने मुझे उल्टा और गाली गलौज कर दिया। तो ये अपनी मम्मी को पहचान गया कि मेरी मम्मी बोल रही है। तो मैंने बहुत धमकाया उसे। तो उस दिन से फिर मैं समझ नहीं आया, इनकी मम्मी किसके साथ थी? उसके मौसिम के साथ थी। अच्छा। हाँ, जो लड़का इसको धमकी दे रहा है उठाने की धमकी दे रहा है कि मैं कहीं भी उठा लूंगा। तो ये पेपर देने नहीं गई, इसने 2 पेपर अपने छोड़ दिए। इसको धमकी दी कि कहीं भी उठा के तुझे ले जाऊंगा मैं अब। और इसके पापा को भी धमकी दे रखी है उसने, अभी 2 हफ्ते कर फिर हो गए होंगे, कि तेरी लड़की को मैं उठाऊंगा और तुझे भी जिंदा मारूंगा। मेरा दीपांशु रावत नाम है। मैं बीइंग हम्बल फाउंडेशन चलाता हूँ, एनजीओ चलाता हूँ मैं, प्रेमदारा मेरा ऑफिस है। अच्छा। मुझे किसी ने खबर दी कि 2 बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, इनको राशन की जरूरत है। तो मैं सर्वे करने पहुंचा, तो बात जब धीरे धीरे निकली तो उसने कहा भैया मेरी हेल्प करो। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? इसने बताया मुझे मौसिन लड़का है एक कटिया पुल का, वो मुझे छेड़ रहा है, शादी करने के प्रताड़ित कर रहा है, और ऊपर से कहता है कि जला के मार दूंगा अगर तूने पुलिस पे गई तो। और क्या, आप स्कूल से पता कर लीजिए, पेपर नहीं दिए उसने। वो प्रेमदारा आने तक डरती है। बस इस औरत की हिम्मत है जो इसको रात को अपने घर सुलाती है, और वो गांव में घूमता है। अच्छा। पूरे गांव वाले अब साथ हैं। जब हमने हल्ला मचाया अब सब साथ हो गए, पहले कोई साथ नहीं दे रहा था। दोनों, ये बच्ची और छोटा भाई 10 साल का, ये दोनों रहते हैं। बाप और माँ भी नहीं रहते, माँ तो उसके साथ रहती है, उसके कहने पे चलती है। अच्छा, यानी इनकी जो माँ है, मौसी उसको ऑलरेडी भगा के ले जा चुका है। 1.5 साल से उसी के साथ रह रहा है। देखिए, 1.5 साल पहले मोहसिन इनकी जो मम्मी है लड़की की, उसको लेके भगा ले चुका है। उत्तराखंड की देवभूमि में एक आदमी मोहसिन हिंदू परिवार की एक परिवार को छिन्न भिन्न करता है। पहले उनकी महिला को, यानी औरत को घर से भगाता है। उसके बाद उनकी मदद से उनकी छोटी बेटी, इनकी जो बेटी है, इनकी 2 बेटियां हैं, छोटी बेटी बुरी निगाह रखता है। 3 बेटियां हैं आपकी, देख रहे हैं आप। यानी अब आप, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या पूरा मसला क्या है? आप सर, दूसरा जो लॉकडाउन पड़ा, हाँ। उस दूसरे लॉकडाउन में इन लोगों का क्या चक्कर हुआ क्या नहीं हुआ ये मुझे नहीं मालूम। ये मुझे मालूम हुआ जुलाई में। तो जुलाई में जब यहाँ से हम अपने घर चले गए, इस मैटर को शांत करने के लिए हम अपने घर चले गए। जो अपने घर चले गए तो ये लड़का जो है वहाँ से जो है इसको भगा के लेके आया, हमारी वाइफ को, उसकी मम्मी। अच्छा। वहाँ से भगा लाया गाँव से, और भगा लाया। फिर उसके बाद 14 दिन के बाद ये पहुँच गई वापस आपके पास। जी, 14 दिन के बाद पहुँच गई। 14 दिन के वो 28 अगस्त को लगभग पहुँच गई। 14 अगस्त को गई और 28 अगस्त को पहुँच गई। 28 अगस्त को पहुँचने के बाद में फिर वो लड़का फिर इसको जबरदस्ती भगा के ले गया। अच्छा, आपकी मिसेस को? जी। तो हमने जो है 27 सितंबर को जो है वहाँ लखीमपुर में एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन डाली। तो आप रहते कहाँ थे? हम रहते यहाँ पीरू मदारा में थे, पापड़ी में काम तो वो करते थे। भगा के कहाँ से ले गया? लखीमपुर से? जी, हम यहाँ इस मैटर को शांत करने के लिए अपने घर चले गए। अच्छा, देखिए ये कहना है कि ये यहाँ रहते थे, लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं, तो ये ताकि इनकी मिसेस को लेके वापस आप वहाँ चले गए। फिर वो आपकी मिसेस पूरी फैमिली को लेके वहाँ चले गए। फिर ये बंदा वहाँ आकर आपकी मिसेस को फिर भगा के ले गया। ओहो। अच्छा, अब ये आपकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है इस मसले पर। आप पूरा घर उसके तहत में चैस नैस कर दिया। चीज जाननी है आपसे, अगर कल वो फिर डराएगा, धमकाएगा, क्या करोगे आप? अगर वो मुझे धमकाएगा, डराएगा तो मैं फिर उसकी रिपोर्ट करूंगी। पुलिस इस मामले में साथ दे रही है आपका? अभी तक नहीं दिया, लेकिन अब जरूर देगी। लग रहा है आप जरूर देगी। देखिए, जरूर से देगी, क्योंकि अब हिंदू संगठन इस मामले में सामने आ चुके हैं। कैसा धमकी दे रहा था, माँ को भी रख लिया, बेटी को भी रख रहा है। मैंने कहा ऐसा कौन सा दुनिया में चलता है, चाहे मोमडन हो या हिंदू हो, कौन सा रखेगा अपनी बीवी को? कल दोपहर में सूचना मिली, एक मोहसिन नामक व्यक्ति नाबालिग बच्ची पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। पीड़ित परिवार ने कल प्रेमदारा चौकी में तहरीर दी और अभी तक किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रामनगर प्रखंड के कार्यकर्ता प्रेमदारा चौकी आए हैं और तहरीर पीड़ित परिवार संघ प्रेमदारा चौकी में तहरीर दी है। और साथ ही प्रेमदारा चौकी इंचार्ज साहब ने आश्वासन दिया है कल सुबह तक गिरफ्तारी कर उस मुकदमा कायम किया जाएगा। सर, ये पूरा क्या मसला है, तो बताएंगे आप? देखिए, यहाँ पर अभी एक मामला संज्ञान में आया है। एक नाबालिग लड़की के साथ
कोई दूसरे समुदाय का लड़का है वो जो है उसे परेशान कर रहा है और निकाह करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो इस संबंध में मेरे पास एक तहरीर आई है और उसको मैंने रिसीव कर दिया है और उसमें जो है जांच की जा रही है। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी उसमें, और इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। सुना आपने। अब मुझे ये आपसे जानना है कि उत्तराखंड की धरती पर ये हो क्या रहा है। एक मोहसिन नाम का व्यक्ति पहले सपना को भगा के लेके जाता है खुलेआम, उसके बाद वो उन सपना की बेटी को, सपना के माध्यम से ही उसकी 16 साल की नाबालिग बच्ची सरिता को धमकी देता है निकाह की, जान से मारने की धमकी देता है, जलाने की धमकी देता है और कहता है कि मेरे 5 भाई हैं, बच के रहना। मुझे लगता है कि इस मसले की हर संज्ञानता को आपने गौर से सुना होगा। फिलहाल उत्तराखंड की देवभूमि में जो अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं उसका उपाय क्या है, कैसी होगी इन उपायों की और रोकथाम। टिप्पणी बॉक्स में आपके विचार जरूर चाहिए। फिलहाल अगर यहाँ तक आए तो रवि के बिंदास बोल को, जो आपका अपना चैनल है, मजलूमों की आवाज है, ऐसे मुद्दों की आवाज है, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। आपको अपना चैनल रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड।